बात याद रख लेना, बहुत गौर से सुनना, जो रसूल का है अल्हम्दुलिल्लाह वही खुदा का। अब नोट करो पॉइंट, नूर, नूर क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा नूर है ना, एकदम नोट कीजिएगा। एक डॉक्टर के यहाँ आप गए, डॉक्टर ने देखा, कहा आपके पेट में गड्ढा है। क्या कहा? तो गड्ढा किसी दवा से तो नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करो, और ऑपरेशन से पहले एक दूसरा डॉक्टर आता है, वो आपको बड़ा सा इंजेक्शन, उसको एनेस्थेसिया का बोलते हैं, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाएगा। क्यों एनेस्थेसिया का लगाएगा? ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, है ना, दर्द का। तो दर्द के एहसास को मारने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है ना। और आपके जिस्म को अगर काट दिया जाए तो आपको कुछ पता, देख भी रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा भी नहीं कुछ हो रहा है, देख रहे हैं कट रहा है मगर एहसास नहीं है। एहसास को खत्म किसने किया? दर्द के एहसास को किसने खत्म किया? उस दवा ने, जिसे आप एनेस्थेसिया कहते हैं, उस दवा ने। दवा अंदर गई, दर्द का एहसास खत्म, कट जाए बदन परवाह नहीं। नूर को देखना चाहते हो? आओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये सहाबा रसूल की बारगाह में कहते थे या रसूल अल्लाह, बार बार आपके सामने अगर शहीद हूं तो मजा आएगा। सुभान अल्लाह। नोट कीजिएगा, एकदम बहुत प्यारा नुक्ता है। सहाबा कल मैदान हश्र में रब से अर्ज करेंगे, मौला मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि तू मुझे पैदा करता रहता और मैं शहीद होता रहता, इसलिए कि शहादत में जो मजा है वो जिंदगी में मजा नहीं। बेशक बेशक, है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस्म कट रहा, अब्बास अलंबरदार का जिस्म कट गया, तकलीफ नहीं। एक हाथ कट गया, तकलीफ नहीं। एक हाथ को पांव में रख करके खींच दिया, तकलीफ नहीं। दूसरा हाथ कट गया, दर्द का एहसास नहीं। तवज्जो चाहता हूं, अली अकबर की जवानी कट गई, तकलीफ नहीं। इमाम कासिम मैदान करबला में शहीद हो गए, तकलीफ नहीं। अली असगर के हुल्कुम को छिप गया, तकलीफ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, अमीर हमजा के कलेजे को चबा लिया गया मगर तकलीफ नहीं। ए अल्लाह, तकलीफ क्यों नहीं है? आखिर कौन सी दवा है? तो आकर ये कहा कि जिसके चेहरे के सामने नूरे मुस्तफा हो, जलवाए मुस्तफा हो, उसे तकलीफ नहीं होती। नबी का चेहरा हर दर्द के तकलीफ को दूर कर देता। नारे सैयदना हजरत बिलाल हबशी के सगे भतीजा, क्या नाम था? अमर इब्ने हारिस। क्या नाम था उनका? नोट कीजिएगा नूर क्या होता। सुन्नियों याद रखना, मिलादे मुस्तफा किसी हाल में नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलादे मुस्तफा, अरे वाह 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 वाह, आ गए मेरे दोस्त। चलिए दो चार और जुमला कह देता हूं। हाँ, हजरत अमर इब्ने हारिस हैं। कौन है? आज उलमा की तवज्जो है। अमर इब्ने हारिस सैयदना बिलाल हबशी के सगे भतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मामला ये था कि ये हबश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जाहिर सी बात है, उनके भतीजे हैं तो हबशी के थे। मगर नाक नक्शा भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना कायनात में उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। नाक नक्शा ऐसा था कि मदीने के लोग ताना देते थे, कुफारों मुशरिकीन ताना देते थे, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे लोगों को अपना उम्मती बना लिया है, तो नबी को कोई ताना न दे। अमर इब्ने हारिस ने अपने चेहरे पर एक काला सा पर्दा डाल दिया। आज तुम्हारे नबी को बुरा भला कहा जा रहा है और तुम नमाजों को छोड़ रहे, तुम माँ बाप को सता रहे, तुम बुरा भला कह रहे हो। अमर इब्ने हारिस ने क्या किया था? अपने चेहरे पर काला पर्दा डाल लिया था ताकि मुशरिकीन मेरे नबी को कुछ न कहें, मेरी वजह से मेरे नबी को कुछ न कहें। जुमा का दिन है, नोट कीजिएगा हदीस पाक को, जुमा का दिन है। अमर इब्ने हारिस को पता न चला, जैसे ही वो जुमा के लिए आगे बढ़े, वक्त हो चुका था, सोचा घर जाऊंगा, गुस्ल करूंगा, नमाज हो जाएगी। आए उस रास्ते पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आए उस रास्ते पर जिससे मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी।
नालैन मुस्तफा अभी अभी गुजरा था वहां से। अरे मियाँ, जिस कंकर और पत्थर से नबी के नालैन लग गए थे वो जन्नत की दीवारों से बेहतर थे, पहाड़ों से बेहतर। हजरत अमर इब्ने हारिस का अकीदा देखो, पूछो इन मौलवियों से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पूछो। अमर इब्ने हारिस ने, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, अमर इब्ने हारिस ने कुर्ते को खोला और खोल कर मुस्तफा के नालैन से जो मिट्टी लगी थी ना उस पर लेट गए। कभी सीधे लेटे, कभी उल्टे लेटे, कभी अपनी पीठ को लगाया, कभी पेट को लगाया, कभी इस रुखसार को लगाया, कभी इस रुखसार को लगाया, पेशानी को लगाया। गोया के अमर इब्ने हारिस आज पानी से नहीं, नबी के नालैन के नीचे की मिट्टी से गुस्ल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं समझो गुस्ल हो गया, कुर्ता पहन लिया, मस्जिद नबवी की तरफ रवा दवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रही है, वो खुतबा जिसको सुनने के लिए जिब्रील सिदरा, हाय हाय हाय, मिकाइल अल्लाह अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र है, मौला तू दुनिया के वक्त को रोक दे, हम सब नबी का खुतबा सुनते रहे। ऐसा सहाबा सुनते कि गोया के उनके सरों पर परिंदा। तवज्जो चाहता हूं, ऐसी हालत में अमर इब्ने हारिस दरवाजे पर हैं। गौर से सुनिएगा, अमर इब्ने हारिस दरवाजे पर पहुंचे, हजरत अबू बकर उनको देखने लगे, अमर इब्ने हारिस को देखने लगे, हजरत उमर उन्हें देखने लगे, उस्मान गनी उन्हें देखने लगे, मौला अली उन्हें देखने लगे, हजरत सादो सईद तलहा जुबैर हजरत और सहाबा उन्हें देखने लगे। नबी ने खुतबा रोक दिया, आगे बढ़े। ये कांप रहे हैं, ये अल्लाह मैंने क्या गलती कर दिया कि आज सब मुझे ही देख रहे हैं। आज से पहले आया था कोई नहीं देखता था, मगर आज सब मुझे ही देख रहे। नबी आगे बढ़े, अमर इब्ने हारिस के हाथ को पकड़ा, मिंबर पर लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मिंबर पर लाया और इरशाद फरमाया, गायब दा नबी, मेरा नबी गायब दा नबी। तवज्जो चाहता हूं, इरशाद फरमाया है सहाबा की जमातों, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि मेरा ये काला कलौटा सहाबी अचानक गोरा कैसे हो गया, रंग कैसे बदल गया, नाक नक्शा इतना शानदार कि जिस पर हुराने बहिश्त पैदा हो जाए, वहां तो उंगलियां कटी थी, यहाँ तो सर कट जाए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहता हूँ, इतना हसीन कैसे हो गया? तो सुनो मैं बताता हूँ। जब मेरे इस सहाबी ने मेरे नालैन के नीचे की मिट्टी को अपने जिस्म से लगाया, रब ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरे नबी के नालैन के नीचे की मिट्टी को इन्होंने अपने जिस्म से लगा लिया है। अब इसे काला नहीं, इतना हसीन बना दो, इतना खूबसूरत बना दो कि दुनिया देख ले कि नालैन से लगी हुई मिट्टी का ये हाल कि रंग बदलते, रूप बदलते, शक्ल बदलते, हसीनों का हसीन बना, हसीनों में हसीन बना दे। तो जब नालैन मुस्तफा की मिट्टी का ये आलम, तो आले मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या, अली के चेहरे का आलम क्या? बोलूं आज जरा सुन लो, एक मर्तबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह आ जाए तो उस पर गौर से देखते रहना। हाँ, नींद नहीं आनी चाहिए। अरे जो हाय हाय हाय, आपको पता है एक साहबी रसूल थे और उनकी उम्र 90 साल थी। ईमान लाया, आए थे कुफ्र की हालत में, ईमान लाया ऊंट पर, उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। नमाज का वक्त भी नहीं मिला, है ना, नमाज का वक्त भी। बोलो, अमर इब्ने उबैदा, नाम लिख लो साहबी, अमर इब्न 90 साल के थे, ईमान लाया, उसी ऊंट पर इंतकाल हो गया। रसूल ने फरमाया कि जिब्रील बोसा दे रहे। ने फरमाया मैं देख रहा हूं जिब्रील चूम रहे हैं, मिकाइल चूम रहे हैं। बहुत तेजी से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। मैंने कहा यार नमाज का वक्त तो मिला ही नहीं, अमल का कोई वक्त मिला नहीं, फिर ये मर्तबा क्यों? मुस्तफा को मोहब्बत से देखा, ईमान की हालत में। और जो नबी को ईमान की हालत पर देख ले, उस पर तो इबादत भी फख्र करता। सुभान अल्लाह, उस पर तो इबादत भी फख्र करता। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अफसरुल मुफस्सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, नबी को हमेशा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अक्सर व बेशतर क्या करते थे? बोलो, तहज्जुद के वक्त वजू कराते थे। सुभान अल्लाह। सगे चचाजाद भाई हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के लिए मस्जिद गए। नोट कीजिएगा, अभी बहुत लंबी चौड़ी बात है। अंदर जैसे मस्जिद में गए आका, आए हाय सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने दोनों नालैन की शरीफ की हदीस है, उठाया और सर पर रख दिया। कहाँ रखा?
उलमा की पूरी तवज्जो सुनिएगा। सर पर रख लिया और उनके पास एक सफेद कपड़ा था, सर पर रखा और ऐसे एक गांठ दे दिया, और नमाज में नबी ने अल्लाह अकबर कहा, उन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा। मेरा सवाल ये है कि आका फरमाते हैं मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे देखता हूं, सुभान अल्लाह, है ना? हदीस शरीफ में है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी फरमाते हैं जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे पीछे देखता हूं, है ना? अच्छा एक बात और ठहर कर बोलूं, जरा हदीस पाक को थोड़ा सा समझ लो। ये क्या है, ये क्या है? बोलो बोलो, तुमको बड़ा मजा आएगा। ये क्या है बोलो? लाइट है ना? ये पूरा लाइट है, उसके साथ वायर लगा हुआ है ना? हाँ लगा है कि नहीं? उसको कट करो, अब जाके कट नहीं कर देना, फर्ज करो कि कट कर दिया, अब इसका कोई काम है? रोशन होगा, ये रोशनी होगी यार, सब कुछ तो है उसमें, फिर रोशन क्यों नहीं है? पूरा जिस्म मौजूद है, पूरा जिस्म है, ऐसा नहीं कि पूरा जिस्म बना हुआ है, मगर जिस्म के बावजूद भी रोशन नहीं है। जिस्म है, रोशनी नहीं। क्यों? बोलो, नूर से ताल्लुक कट गया, नूर से वास्ता कट गया। तो नूर से वास्ता अगर कट जाए तो जिस्म मौजूद रहे फिर भी बेरौनक। आया समझ में? अरे अकल में समझ में बात आई प्यारे? जिस्म मौजूद है मगर जैसे करंट से ताल्लुक खत्म, कोई फायदा नहीं। तो ये रोशन कब रहेगा? जब इसका ताल्लुक नूर से हो। सुभान अल्लाह, चाहे 10 लाख का हैलोजन हो, 20 लाख का हैलोजन हो, किसी काम का नहीं जब तक के नूर से ताल्लुक नहीं। 1000 साल इबादत करते रहो, अगर नूरे मुस्तफा से ताल्लुक नहीं, चेहरा रोशन नहीं होगा। हाँ है, क्या बात है, चेहरा रोशन नहीं होगा, जिस्म मौजूद है मगर बेरौनक। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो चाहता हूं, उस चोर का नूर से सेकंडों में ताल्लुक हो गया। अरे लफ्ज पर गौर कीजिएगा, नूर से ताल्लुक हो गया तो सेकंडों में कुतुब हो गया। सुभान अल्लाह। तो समझ में ये आया कि इबादत से रोशन चेहरा नहीं होता, नूरे मुस्तफा के ताल्लुक से चेहरा रोशन होता है। अली की मोहब्बत से चेहरा रोशन होता है, आले नबी की मोहब्बत से चेहरा रोशन होता है। जिसके चेहरे में अली की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है। और जिसके चेहरे में नबी और आले नबी की मोहब्बत नहीं, वो जिस्म